Namaskar students of MSc in Hindi for third sem. Today's session topic of your course Nutrition Management is History and Food Record. So in this topic we will basically discuss about आपका dietary assessment जो होता है, आप कैसे अपनी food history को record करते हैं और कैसे ये study की जाती है. तो इसको हम as in dietary assessment भी बोलते हैं. Dietary assessment, as we talk about dietary assessment, are the comprehensive evaluation of excess of food consumption at national, household and personal food intake level. मतलब कि आपका एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन है ये, जिससे हम पता लगाते हैं या जो आपकी गवर्नमेंट है या पर्टिकुलर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है पता लगाती है कि फूड का कंजप्शन नेशनल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे और एक पर्सनल के मतलब पर्सनल इनटेक लेवल पे कितना हो रहा है. इट इज़ वन ऑफ द टूल्स फॉर न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ अ असेसमेंट. मतलब किसी भी पर्सन का न्यूट्रिशन असेसमेंट करने के लिए, न्यूट्रिशन स्टेटस असेसमेंट करने के लिए एक बेसिक टूल होता है डाइटरी असेसमेंट का. और इसमें क्या आता है, इसमें हमारे कुछ इंक्लूड्स जो होते हैं हमारे, एक तो फूड सप्लाई, फिर प्रोडक्शन कितना हो रहा है नेशनल लेवल पे और हाउस होल्ड लेवल पे कितना परचेज हो रहा है और इंडिविजुअल लेवल पे कितना कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, तो दिस आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स दैट वी कंसिडर इन डाइटरी असेसमेंट. नाउ द मेथड्स ऑफ डाइटरी असेसमेंट, जो बेसिकली हमें यहाँ बात करनी है कि हम कैसे अपने फूड को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम हिस्ट्री रखते हैं. तो दे आर वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड्स. द मेन मेथड्स आर लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. तो आपकी फर्स्ट मेथड इसमें आती है आपकी फूड बैलेंस शीट, सेकंड इज योर इन्वेंट्री मेथड, थर्ड इज योर वेट पेन मेथड, देन 24 आवर रिकॉल मेथड दैट इज योर क्वेश्चनर मेथड, डाइटरी स्कोर मेथड, ठीक है, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर दैट इज FFQ, एंड देन फिर आपकी इसमें डाइट हिस्ट्री रिकॉर्डिंग मेथड और आपकी और बहुत सारी मेथड्स होती है. बट दीज आर द, हम यहाँ पे जो मेन मेथड्स हैं आपकी उनकी बात करेंगे. ओके, सो मेथड्स के भी आपके कुछ डिजाइंस होते हैं. एक आपकी क्रॉस सेक्शनल मेथड होती है, एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल मेथड होती है. तो जो आपकी इसमें आपकी जैसे आप बात करी जाएगी, इसमें आपकी स्टडी डिजाइंस होते हैं. एक आपकी क्रॉस सेक्शनल होती है जैसे आपकी 24 आवर और इसमें आपकी फिर फ्रीक्वेंसी, ये सब आपकी क्रॉस सेक्शन में आती है. एक आपकी फिर इसमें रेट्रोस्पेक्टिव होती है, दैट इज केस कंट्रोल. इसमें आपका FFQ मतलब फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन और डाइट हिस्ट्री आती है. एक आपकी कोहेरेंट डिजाइन होता है दैट इज योर प्रोस्पेक्टिव, जिसमें आपकी FFQ, डाइट हिस्ट्री, 24 आवर और डाइटरी रिकॉर्ड सब आते हैं. और फिर आपकी एक इंटरवेंशन होती है जिसमें आपका पूरा कॉम्बिनेशन होता है सारी मेथड्स का. तो हम बेसिक इसमें आप पहली मेथड की बात करेंगे जो कि आपका क्या है, फूड बैलेंस शीट. तो फूड बैलेंस शीट अगर हम जैसे डाइटरी फूड बैलेंस शीट होती है आपकी, तो इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी एंड कंजप्शन ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड एट मैक्रो लेवल लाइक ग्लोबल, नेशनल, रीजनल, स्टेट. ठीक है, मतलब ये फूड बैलेंस शीट मेथड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें ज़्यादा भारी अमाउंट में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपका मतलब ग्लोबली, मतलब कि हम ज़्यादा क्वांटिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन जब ले रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी नहीं है, सब स्टेट की देख रहे हैं, रीजन की देख रहे हैं, किसी नेशनल कंट्री की देख रहे हैं, ग्लोबली देख रहे हैं, तो उसके लिए हम फूड बैलेंस शीट मेथड का यूज़ करते हैं. ये हर कंट्री का अलग अलग होता है. इसमें हम पहले देखते हैं कि स्टॉक कितना आया था, फिर वो स्टॉक कितना कंज्यूम हुआ और कितने लोगों ने उसको परचेज किया और कैसे कंज्यूम किया. ठीक है, तो ये सब इसमें पता किया जाता है. एंड देन फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, या आप अपने ई नोट्स में आपको सब इसको अच्छे से आप एक्सेस कर पाएंगे इसको, फॉर्मूले को, इन सब चीज़ों को. तो ये आपका फूड बैलेंस शीट होता है. इसकी एडवांटेजेस क्या होती है, मतलब कि आपको बताती है कि कितना फूड अवेलेबल है कंट्री में, एक आइडिया देती है, रफ आइडिया देती है, एज वेल एज आपकी फूड प्राइसेस के टाइम पे आपको कैसे डिसीजंस लेने चाहिए उसका भी आपको एक नॉर्मल बैकग्राउंड देती है. ठीक है, डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रॉस मेथड है, मतलब ये बहुत, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा इसमें क्वालिटी काम नहीं आता है. और इसमें कितना फूड वेस्ट गया है, कितना नॉन एडिबल पोर्शन है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है. और ये किसी इंडिविजुअल के इनटेक को नहीं बताती है. ठीक है, ये होल कंट्री के बता रही है, तो उसमें हम एक तरह से आइडिया लगाते हैं कि पर इंडिविजुअल इतना होगा. ठीक है, तो ये था आपका फूड बैलेंस शीट का. अब हम बात करेंगे इसमें एक और आपकी जो मेथड हमने बात करी थी, दैट इज योर 24 आवर रिकॉल मेथड. ठीक है, तो 24 आवर रिकॉल मेथड क्या होती है, जिसमें आपका एक ट्रेन इंटरव्यूअर होता है, जैसे जस्ट लाइक जैसे आप है, आपको डाइटरी और न्यूट्रिशन की नॉलेज है, तो यू आर ए ट्रेन इंटरव्यूअर. तो आप अपने सब्जेक्ट के पास जाओगे, उससे पूछोगे कि आपने
प्रीवियस 24 आवर्स, मतलब आपने एक दिन पहले क्या क्या खाना खाया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट तक, ठीक है। तो हर छोटी चीज आप उनसे पूछोगे, कितने साइज में, कितनी क्वांटिटी में आपने लिया था। तो दिस मेथड इज वेरी क्विक एंड वेरी इजी मेथड, एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी पे ये आपकी डिपेंड करती है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये एक पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव यूजुअल इनटेक बताती है, और ये पूरी फैमिली मेंबर्स को साथ लेके चलती है। फिजियोलॉजिकल स्टेटस भी देखती है पर्सन का, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब इससे जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो लेकिन ये मेथड हम कुछ टाइम पे मना करते हैं करने के लिए, ये मेथड एप्लीकेबल होती नहीं है फेस्टिवल टाइम पे, फास्टिंग टाइम पे या फीस डे पे, ठीक है। मतलब कभी आपका बहुत, मतलब जैसे फेस्टिवल के टाइम पे कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं, ठीक है। फीस डे पे वैसे आपकी शादी है या फिर कुछ ऐसी पार्टीज है तो वहाँ पे आपका एक्सेस ऑफ फूड होता है, तो वहाँ पे, और फास्ट में, तो इन इन कंडीशंस में हम इनको अवॉइड करवाते हैं इस मेथड को, और बाकी दिन में ये मेथड बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसमें आपका मतलब बैलेंस भी होता है आपका, ठीक है। इससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपने कितना मतलब कितनी स्पून लिया, कितनी, कौन सी बाउल आपने, कितने ग्राम की बाउल यूज करी, तो ये सब आपका इसमें देखा जाता है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, इसमें रिस्पोंडेंट का बर्डन नहीं होता है, इजी रहती है, बाइसनेस नहीं होती है। बट इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, कभी कभी मिस रिपोर्टिंग हो जाती है, या फिर पर्सन अगर भूल गया कि उसने क्या खाया तो उसका एनालिसिस नहीं हो पाता है। और ये बहुत टाइम टेकिंग मेथड है, ठीक है। आप खुद सोचोगे, एक एक जगह जाके आप उनसे पूछोगे तो आपका बहुत टाइम वहाँ पे खराब होगा उस जगह पे, ठीक है। बट ये क्वालिटी वर्क देती है। तो दिस इज ऑल विद योर, मतलब आपका कैसे आप फूड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे उसकी हिस्ट्री बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा सेशन था अबाउट द मेथड्स एंड द हिस्ट्री ऑफ फूड, कि कैसे आप किस तरीके से अपने फूड का रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसमें हमने बेसिक मेथड डिस्कस करी थी, बाकी नोट्स में यू विल गेट मोर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर लाइव सेशन। थैंक यू।